तो उनके औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ बेग हिस्ट्री एंड एथिक की तरफ से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में ये आपसे हमने बात की थी और ये कहा था कि अब हमारे नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना आमद के बाद जो वहाँ पर जो कौमी थी उसमें एक यहूदी कौम थी, उससे कैसे ताल्लुक़ात थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो कैसे डेवलप हुए और उसका अंजाम क्या हुआ। बेसिकली जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लेके आए तो वहाँ पर चार जो तबक़ात थे वो डेवलप हो गए थे। जिसमें एक वो थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है मक्के से मदीना तशरीफ़ लेके आए थे महाजरीन जो थे। दूसरे अंसार थे जो वहाँ पर औस ख़ज़रज वहाँ पर रहते थे। तीसरे जो था एक और तबका डेवलप होता जो बताया तो मुसलमान हो गया था, लेकिन वो बेसिकली मुसलमान नहीं था, दिल से मुसलमान नहीं था, वो मुनाफ़िकीन का तबका था। और चौथा और इम्पॉर्टेंट जो तबका था वो था यहूदियों का तबका था। आप नसारियों का भी कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उनका रोल इतना ज़्यादा नहीं था। एक्चुअल असल में जो रोल था ना वो यहूदियों का रोल था। यहूदी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। वहाँ ज़्यादा इतनी बड़ी तादाद में यहूदी कैसे आए थे? असल में हुआ ये था कि जिस वक्त एक मास माइग्रेशन हुई थी तो उस वक्त जो था कुछ सदियों पहले जो था कुछ यहूदी शाम की सरहद से लेके और खैबर तक जो थे ना वो वहाँ सेटल हो गए थे और सेटलर्स थे ना। लेकिन ये क्योंकि अहले किताब थे और बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे, चुनांचे ये जो थे वहाँ पर वहाँ के बद्दू कबाइल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मतलब ये कि एक सिविलाइज्ड कौम थी और ये मज़हब इनका जो है ज़ाहिर अहले किताब थे, उसकी वजह से बहुत सारे मामलात में जो वो थे तो वो लोग बुत परस्त, लेकिन इनसे मशावरत वगैरह करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी हुर्मत में इजाफ़ा होता चला गया। और यहाँ तक इनकी हुर्मत में इजाफ़ा हुआ कि इनके कहानों से लोग जो दुआएँ कराने लगे और वो दुआओं की इंतहा हो गई कि अगर किसी के बच्चे वगैरह मरते थे तो वो जाके इनसे कहते थे कि अगर आप जो हैं दुआ करें और हमारे बच्चे सही हुए तो हम उनको अलामती यहूदी यानी हम उनको मन्नती यहूदी बनाएंगे। और वो इस पे अमल भी करते थे और उनको यहूदियत में दाखिल भी कर देते थे। वो तमाम मतलब ये कि वो बुत परस्त वहाँ जो थे। इस तरह सदियों में इनकी तादाद जो थी बढ़ती चली गई। आपने गौर किया होगा कि यहूदी जो है अपना नाम तब्दील नहीं करते। वो किसी का नाम अपना नाम डेविड, सुलेमान और सोलोमन और जो है क्या कहते हैं आइज़िक वगैरह इस तरह के उनके नाम होते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ के जो यहूदी थे वो ना सिर्फ अपने नाम तब्दील करते थे बल्कि उनके कबीलों के नाम भी जो थे ना अरबिक नेम थे। जैसे बनो हारिस था, बनो कनीक़ा था, बनो नज़ीर था, बनो करीज़ा था, इसी तरह बनो मरहब था। बेसिकली ये जो जितने भी यहूदी थे ये सब मन्नती यहूदी होने की वजह से ये एक तो जंगजू भी थे, किले बना के भी रहते थे, मजहबी बालादस्ती भी इनके कायम हो चुकी थी इनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से। और ये कई मरतबा मुसलमानों की हिजरत करने से पहले ये औस ख़ज़रज को कई जंगों में जो है ये झड़पों में लड़ाइयों में ये उनको शिकस्त भी दे चुके थे। चुनांचे ये ताकतवर भी थे सामान्य हर्ब के इस्तेमाल से भी आते हैं। और यहूदियों में जो था, आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहूदी जो है वो लड़ने भिड़ने के से भागते थे वो, लेकिन ये लोग लड़ने भिड़ने में मास्टर थे। ये लोग घबराते नहीं थे, इसीलिए इन्होंने जो है बड़े ठीक ठाक इनको जवाब दिया हुआ था। इनके बड़ा कब्ज़ा था मदीने के ऊपर। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लेके आए तो वहाँ पर उन्होंने एक मुआहदा तश्कील दिया जो कि मिसाक़ मदीना के नाम से जो था ना उस माहदे को वो वहाँ पर सब ने उसको एक्सेप्ट किया। मिसाक़ मदीना में बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी मतलब ये शराइत थी और उस माहदे के अंदर तमाम जो अहले यसरब थे उन सब की यानी अहले मदीना जो थे उन सब की जो है पैरामीटर्स को तय कर दिया गया था, उनके हलीफ़ों को, उनका हलीफ़ों का, उनके साथ रहने का। और उसमें एक शर्त बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वो ये हो गई थी कि अगर किसी भी फ़रीक़ों के दरमियान में कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो सालिसी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करेगा। ये वो शर्त थी जिसने कि जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में एक हैसियत फरमानवा की तरह की हैसियत से गई, यानी मदीने की रियासत में जो आप सुप्रीम काउंसिल आपके पास आ गई थी। और उसकी वजह से जो था यहूदियों की सदियों से जो मजहबी एक तरीके से बर्तरी जो थी ना उसको डैंड पड़ गया था। अब जितने भी लोग जो थे ना वो मजहबी मामलात में जो है और सोशल और यानी एक तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हर हाल में जाके जो है ना तमाम किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मसले लेके जाते थे।
इस बात से जो है ना उनकी मज़हबी बरतरी तो ख़त्म हो गई थी यहूदियों की, उनके दिल में ये अनाद पैदा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, उनके जो जनाजे होते थे उनके लिए ताज़ीमन खड़े भी हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो वहाँ के जो खाने यहूदियों के थे, क्योंकि वो भी ज़िबा करके खाते थे, अहले किताब थे ना, तो उनके खाने उस वक्त हलाल करार दे दिए थे कि आप उनका खाना खा सकते हैं। फिर उनका जो था ना, एक वो फ़िरौन से जब आज़ादी का एक दिन था, आशूरे का दिन था, वो उसका लिए रोज़े रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर वो आशूरे का रोज़ा भी रखा था। यानी आप जो है ना, आपके ताल्लुकात अहले किताब होने की वजह से उनको बड़ी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और तौक़ीर देते थे आप। लेकिन शायद ये इज़्ज़त तौक़ीर उनको जो है वो मतलब ये कि पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यहूदी जो थे ना वो बिल्कुल मुखालफत में करते, कुछ लोगों ने उसमें से इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन अक्सरियत जो थी ना उसने इस्लाम दिल से कबूल नहीं किया। बड़े मज़े की बात, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो मतलब अहले यहूद जो थे वो मुशरिकीन को जो थे इस बात से डराते थे कि हमारे नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं और वो जो है हम हिसाब लेंगे तुमसे। और मज़े की इसमें दिलचस्प पहलू ये होगा, जितने भी मुशरिकीन थे ना उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, और अहले यहूद जो ये इनको डराते थे, डराने वाले जो थे, वो उनमें से किसी ने, वो बहुत कम लोगों ने उसमें से इस्लाम कबूल किया, वो तो मुखालफिन में शुमार हो गया। बहरहाल ये तो अल्लाह जानता है, अल्लाह के जितने भी जो काम है वो खुद ही मतलब ये कि आप ये समझना वो उसी को वो समझ सकता है इसके सारे। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब ये यहूदी एक तो ये सीन मतलब ये एक तो ये काम हुआ कि उनकी मज़हबी बरतरी ख़त्म हो गई। दूसरा जो काम हुआ वो ये हुआ कि यहूदी जो थे माशी तौर पे बहुत खुशहाल थे। क्यों खुशहाल थे? वो औस व खज़रज जो थे वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो तो काश्तकार थे, वो तो बेचारे अपने काश्तकारी करते थे, मेहनत करते थे। लेकिन ट्रेड्स पे जो थे ना, जितनी भी ट्रेड थी उस पर सब यहूदी काबिज़ थे। तमाम बाज़ारों पे कब्ज़ा था, वो ले जाके उनको अपना अजनास बेच देते थे, उनसे सस्ते दामों ख़रीदते थे फिर उसकी ट्रेडिंग करते थे, वो एक्सपोर्ट भी करते थे उसको, कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब दूसरी जगहों से मंगवाते भी थे वो सारी चीज़ें। यानी एक तरीके से इकॉनमी पे जो है वो यहूदियों का पूरी तरीके से कब्ज़ा था। अब जब हिजरत हुई तो यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट यह आया कि अहले मक्का तो जो है वो काश्तकार तो नहीं थे, वो तो पैदाइशी ताजिर थे, वो तो तमाम उसके बिज़नेस के जो है इसरार रमूज़ से सब वाकिफ़ थे। क्या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको सब पता था, किस तरह ट्रेड होती है, किस तरह एक्सपोर्ट होती है, ऊँटों पे काफ़िले कैसे जाते हैं, क्या चीज़ मंगवाई जाती है, क्या चीज़ भेजी जाती है, क्या चीज़ उगाना चाहिए, क्या चीज़। अच्छा, दूसरा ये उसमें एक और चीज़ हो गई, उसके अंदर हुआ ये कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो बहुत ईमानदार और बहुत ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बहुत ही यानी पक्के ताजिर हो गए। पक्के ताजिर से मुराद ये कि ईमानदार, वज़ादार, रहमदिल और मतलब दूसरे का हक़ देने वाले ताजिर हो गए। जब ये उनमें ये सफ़ात पैदा हो तो सारे के सारे लोगों ने उनके साथ तिजारत करना शुरू कर दी। यहूदियों को तो ट्रेड में बहुत ज़बरदस्त डैंड पड़ गया। वो तो मामला ही उनका दूसरा था, वो तो सूद पे काम करते थे। मुसलमान तो सूद पे काम भी नहीं करते थे, वो तो क्या करते थे, असल पे काम करते थे। अब उसका नतीजा ये निकला कि जो वहाँ के लोग थे उनका भी माशी ज़िंदगी ऊपर आने शुरू हो गई। जब माशी ज़िंदगी उनकी ऊपर आना शुरू हो गई तो ज़ाहिर है उनका तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया, पैसे आने लगे, लोगों की मतलब ये कि खुशहाली आने लगी जो वहाँ के मुकामी लोग थे उनमें। और वो तो सारे के सारे ज़ाहिर है एक तो मजहबी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो गए, दूसरे माशी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होने लगे। यहूदी मजहबी तौर पे भी कमज़ोर हो गया, माशी तौर पे भी कमज़ोर हो गए। चुनांचे उन्होंने जो था भरपूर मतलब मुखालफत करना शुरू कर दी और मतलब बातचीत करना शुरू की। लेकिन मुसलमानों ने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया। ज़ाहिर है उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते थे। लेकिन इस तमाम अनाज को जो है एक चिंगारी ने हवा दे दी। वो चिंगारी इस तरह हुई कि बनो कनीका के बाज़ार के अंदर एक ख़ातून जो थी एक सुनार की दुकान पे पहुंची और उन्होंने, वो मुसलमान ख़ातून थी, अंसार थी, उन्होंने जो है वहाँ पर उसके साथ कुछ तिजारत करना चाहिए। लेकिन उसने जो है पहले बदज़बानी और फिर बदकलामी और फिर उसके बाद जो है उनके साथ जो है बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। ये एक अंसार मुसलमान जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जो है बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ी, उन्होंने मदाखलत की तो उन्होंने उसको सुनार को कत्ल कर दिया। जब वो सुनार को कत्ल किया तो सब जितने भी बाज़ार के लोग थे उन सब ने आके जो है उनको अकेले को पकड़ा और उनको शहीद कर दिया। ये बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तशरीफ़ लेके आए और उनसे कहा कि आप लोग जो है मिसाक़ मदीने के मुताबिक इस वाक़े का फ़ैसला करें।
उन्होंने बजाय इसके कि वो अमन की बात करते, तिजारत की बात करते, गलती की माफ़ी मांगते और खून बहा वगैरह देते, उन्होंने जो है हठधर्मी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा और एक तरीके से जो है जो अल्फाज इख्तियार किए वो ऐलान जंग थे। वो अल्फाज कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम हमें मुशरिकीन मक्का की तरह नहीं समझना, समझे, हम तुम्हें सबक सिखा देंगे, हम उनमें से नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर उठ के आ गए। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने अपने सहाबियों के साथ जो है बनु कनीका का जो है मुआसरा कर लिया। और मुआसरा जो था करने के बाद जब उन्होंने मुआसरा किया तो उनको फिर अंदाज़ा हुआ कि अब तो ये बात जो है, ये तो बात बहुत ऊपर चली गई है और अभी ये तो हाथ से निकल गई है। चुनांचे उन्होंने कहा कि हम अब सालिसी कर लें। उन्होंने जब सालिसी की तो बेसिकली अब्दुल्ला बिन अबी जो थे ना, वो मुनाफिकों का सरदार तो था, लेकिन बहैसियत मुसलमानों की हैसियत से जो है वो मतलब अपने आप को पोर्ट्रेट करता था, वो उनका हलीफ भी था। उन्होंने उससे नेगोशिएशन करके कोई सिफारिश वगैरह करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इनको जो है सेफ पैसेज दे दें और यहाँ से जलावतन हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। चुनांचे फ़ैसला यही हुआ कि चले आप यहाँ से यहूदी जो है बनु कनीका जो है पूरे का पूरा जो है अपना माल असबाब लेके यहाँ से निकल जाएगा। चुनांचे उन्होंने माल असबाब लिया और शाम की सरहद पे जाके, अर्ज़ात शायद वो जगह थी, वहाँ पर जाके जो है उन्होंने क़याम किया और वो बनु कनीका ने वहाँ सेटल हो गए। ये तो था बनु कनीका का, लेकिन इसका एक और दूसरा ताकतवर कबीला था जिसका नाम था बनु नज़ीर। बनु नज़ीर का एक सरदार था जिसका नाम था हई बिन अख्तब। हई बिन अख्तब बेसिकली जो था एक साजिशी आदमी था और उसके साथ जो ग्रुप था उसका, वो सारे के सारे बड़े साजिशी थे। वो इस हद तक साजिशें करने लगे कि किसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें या शहीद कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबरदार कर दिया। इसके दो वाक़यात इसके लिए मुबर्रिखीन बताते हैं। इसमें से एक वाक़या तो ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपना वफ़द भेजा और उन्होंने कहा, वफ़द ने ये जाके कहा कि आप हमारे 3 उलमाए दीन हैं, अगर आप इनको कायल कर देंगे तो हम जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और आप जो थे ना, आप तशरीफ़ लेके आए, वहाँ पर जाने लगे। जब जाने लगे तो अल्लाह पाक की तरफ से उनको खबर दे दी गई और आप जो थे ना बीच रास्ते से वापस आ गए कि आपकी साजिश है, कत्ल की साजिश है। एक वाक़या तो ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह ने इसको नज़रअंदाज किया। उसके बाद हुआ ये कि दूसरा वाक़या जो हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने एक साजिश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सालिस मुकर्रर करने के लिए किसी वाक़े की जो है उसमें सालिस मुकर्रर करने के लिए दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लेके जाने लगे, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो है मतलब ये आपको पता लग गया और उन्होंने साजिश तैयार की थी कि बेसिकली आपको लेके जाएंगे और ऊपर से जो है पत्थर फेंक के आपको नौज़ुबिल्लाह शहीद कर देंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात की अल्लाह पाक ने खबर दे दी और आप जो थे ना फिर वापस आप जो थे पलट के आ गए वापस। जब भी आप वापस आए तो ज़ाहिर है अब ये बात हद से ज़्यादा गुजर गई थी, यानी एक बदज़बानी, बदकलामी, इस तमाम चीज़ों से बात बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिशों तक जा चुकी थी। इसलिए मुसलमान और बर्दाश्त नहीं करते, तो ख़ुद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप जो है इनको जो मुहासरा कर लें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबियों के मशवरे के साथ जाके जो है ना इनका मुहासरा कर लिया। तो उसके बाद हुआ ये कि जब मुहासरत तवारत खींचने लगा तो उन्होंने फिर जो है सुलह की बात की बनु नज़ीर ने। इनका एक सरदार था हई बिन अख्तब, बेसिकली वही साजिशों में बहुत ज़्यादा मुलविस था और उसके तमाम लोग जो थे ना मुलविस थे। बहरहाल फ़ैसला ये हुआ कि बनु नज़ीर को जो है यहाँ से बेदखल किया जाएगा। इन्होंने अपना साजो सामान समेटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम जो चीज़ ले जा सकते हो ले जाओ यहाँ से, और सारी चीज़ें ले जाके तुम यहाँ से, इन्होंने अपने घर के दरवाजे तक निकाल के ऊँटों पर लाद लिए और उसके बाद ले जा के इन्होंने जो है खैबर, जो यहूदियों की एक बड़ी बस्ती थी, एक किला था, वहाँ पर जाके जो है इन्होंने क़याम किया और वहाँ पर उसके मकीन बने। उसके बाद असल में ये वहाँ से फिर इन्होंने वहाँ से एक साजिश, अपनी साजिशें छोड़ी नहीं और एक बड़ी साजिश वहाँ पर की। वो बड़ी साजिश क्या थी? वो बड़ी साजिश ये थी कि हई बिन अख्तब ने जो है तमाम सरदारों को मिला के एक तो वहाँ से उनसे फाइनेंस लिया और दूसरा मुशरिकीन मक्का के पास वहाँ पहुँचा और उसने जाके जो है मुशरिकीन मक्का के सरदारान से बात की और उससे कहा कि भाई हमको फाइनेंस करेंगे और आप लोग जो है और दूसरे कबाइलों से आपकी यूनिटी बनाएंगे और आप एक लश्कर तैयार कर रहे हो और मदीने पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ख़िलाफ़ आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है लश्कर कशी करें। चुनांचे उन्होंने जो है इस तमाम मतलब ये कि इसमें सब मिल गए और मिलने के बाद उन्होंने एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया जो 10,000 नफूस पर मुश्तमिल था और बड़े साजो सामान और बड़े पैमाने हर्ब के साथ और घोड़ों ऊँटों के साथ जो है वो जो है क्या कहते हैं उसका फाइनेंसर यही लोग थे, यहूदी थे उसके फाइनेंसर। उसमें यहूदियों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसके फाइनेंस करने में। अच्छा, जब ये वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हो गई और चुनांचे आपने जो है वहाँ पर किया ये कि सुलेमान फ़ारसी हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे से जो है उन्होंने इसको जो है क्या कहते हैं खंदक खोदी और अपने आप को डिफेंस किया। हाँ, बहरहाल और लेकिन एक डर बार बार मौजूद था। वो डर क्या था? उनका डर ये था कि पीछे जो है वो एक ये समझ लें कि यहूदियों का एक कबीला मौजूद था, बनो करीज़ा। बनो करीज़ा जो था ना उसने दो काम कर दिए थे। एक तो ये कि हई बिन अख्तब को जो है वो अपने पास, जबकि उसको जलावतन किया था, लेकिन उसको हई बिन अख्तब को जो है अपने कबीले में पनाह दे दी। ना सिर्फ पनाह दे दी बल्कि हई बिन अख्तब ने क्या किया कि जो है क्या कहते हैं आपका वहाँ पे बैठ के जो है वो साजिशें तैयार करने शुरू की और उनको बहकाना शुरू किया और वो उसके बहकाई में आ गया और उन्होंने जासूसी का एक निज़ाम बनाने की कोशिश की और उसके लिए, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बड़ी ख़तरनाक बात थी और मुसलमान इस चीज़ से बड़े घबराए हुए थे और उन्होंने उसके लिए जो है बड़ी प्रिकॉशंस की हुई थी क्योंकि दुश्मन गनीमत आगे वाले से तो निमट रहे थे, जो पीछे अपने घर का दुश्मन था उससे तो निमटना उनके लिए जो है वो उसके ख़तरा तो महसूस कर रहे थे, लेकिन ये कि बहरहाल उस वक्त उससे निमटना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हुआ ये कि अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना हुक्म हुआ और एक खौफनाक आंधी आई और वो लश्कर जो था तत्तर बत्तर हो गया और उसने जो है वो तत्तर बत्तर होने के बाद वो जो है किसी भी तरीके से जो है मतलब वहाँ से वो दोबारा यूनाइट नहीं हो सके और वहाँ से वो लोग लश्कर जो वो अपने मतलब ये कि फ़रार हो गया वहाँ से और ख़त्म हो गया। वो जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस खंदक की अल्लाह ताला ने जो मतलब ये कि सुझाया था सुलेमान फ़ारसी को, उसकी वजह से बड़ा सहारा मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग जो है एक बग़ैर लड़ाई जो है उसमें जीत ली। अभी आप रसूलुल्लाह जो है अपने ख़ैमे के अंदर आए थे और आके अपने सामान हर्ब उतारना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अभी आप इस सामान नहीं उतारें, बल्कि आप फ़ौरी तौर पे जो है बनो करीज़ा का जो है मुहासरा करें। चुनांचे जो है आपने उसी वक्त अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि हम असर की नमाज़ जो है वो वहाँ जाके पढ़ेंगे। चुनांचे किसी ने भी अपने सामान नहीं उतारा, उसी वक्त जो है बनो करीज़ा का जो जाके मुहासरा कर लिया और जब बनो करीज़ा का मुहासरा किया तो उस वक्त वो सुलह की कोई बात करने के बजाय, ज़ाहिर है वो मुजरिम तो थे तो एक तरह से गिल्टी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें करने शुरू की और हई बिन अख्तब को उनके पास बना देने का कोई जवाज़ ही नहीं था और फिर उन्होंने गाली गलौज भी करने शुरू किया। चुनांचे अब हुआ ये कि जब उनको ये सिचुएशन आई तो उनका जो है मुआसरा को सख्त कर दिया गया। जब मुआसरा सख्त किया गया तो उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि हम जो है आप हम साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु के जो है इनको हम अपना सालिस मुकर्रर करते हैं, ये हमारे हलीफ थे और आप जो है हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में पता लगा होगा, असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के खालिद भाई भी थे, बनो खज़रज के सरदार भी थे आप जो हैं और आप मतलब ये कि बड़ी मदीने की बड़ी अहम शख्सियत थे। तो जो है क्या कहते हैं उन्होंने पहले तस्दीक की, उन्होंने कहा हम तुम्हारा जो है ये बताओ कि मैं जो फ़ैसला करूँगा फिर वो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम कबूल करेंगे आपको। जब उन्होंने ये कहा कबूल करेंगे तो हज़रत साद बिन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं तुम्हारा फ़ैसला तौरात के मुताबिक करूँगा। चुनांचे उन्हीं की इलामी किताब तौरात के मुताबिक जो है उसका फ़ैसला किया और तौरात में इसका फ़ैसला ये था कि अगर कोई इस सिचुएशन में गद्दारी करता है और मतलब ये कि दौरान जंग जो है वो अपने हलीफ का साथ देने के बजाय गद्दारी करता है तो उसकी सज़ा जो है वो ये है कि तमाम मर्द जो है जो जंग के काबिल होते हैं उनको कत्ल किया जाएगा और तमाम औरतों को जो है ग़ुलाम बनाया जाएगा और तमाम बच्चों को और तमाम माल को जो है माल गनीमत में तक़सीम कर दिया जाएगा। चुनांचे ये फ़ैसला हुआ। इस फ़ैसले की तायीद जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और अल्लाह पाक को उन्होंने कहा, अल्लाह पाक ने जो है इस फ़ैसले को पसंद किया है। इसके बाद यहूदियों की तमाम तर ताकत जो थी ना वो जाके खैबर में जमा हो चुकी थी और वो उसको वो कर रहे थे। फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया के बाद आपको मौका मिला तो आपने उनका भी सदेबाप किया और यहूदियों का चैप्टर जो है मदीने से क्लोज़ किया। इंशाअल्लाह ताला हम इसके बाद हम आपको एक सुलह हुदैबिया पे एक तफसीली मज़मून इंशाअल्लाह ताला तफसीली लेक्चर देंगे। सुलह हुदैबिया इस्लाम का एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट था, हम उस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। इजाज़त चाहूँगा।
खुदा हाफ़िज़।